हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एनएमआर के बारे में स्टडी करेंगे। एनएमआर, इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये बेसिकली जो एमआरआई होती है उसकी जैसी होता है, लेकिन एमआरआई में सैंपल क्या होते हैं, हम ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी ही सैंपल होती है एमआरआई में, लेकिन एनएमआर में कोई मॉलिक्यूल होता है। तो न्यूक्लियर मतलब जो न्यूक्लियस है उसको मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैवल करवाएंगे, तो रेजोनेंस मतलब होता है सेम स्टेट, वो उसी स्टेट में रहना चाहिए। इस तरीके से ये एनएमआर होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये किस काम आता है, तो ये किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने में बायोमॉलिक्यूल के काम आता है। साथ में सपोज अगर इसमें हम हाइड्रोजन की स्टडी करते हैं और कार्बन 13, नाइट्रोजन 15, इस तरीके से जो ऑड वाले रहते हैं उन्हीं को हम स्टडी करते हैं। सपोज अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो साथ में प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन हमारी आउटर शेल में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो प्रोटॉन रहता है हाइड्रोजन का, ये एज अ मैग्नेट एक्ट करता है। मैग्नेट एक्ट करता है मतलब मैग्नेट का काम क्या होता है कि वो हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के बारे में बताता है, मतलब डायरेक्शन के बारे में बताता है, स्पेशली नॉर्थ को इंडिकेट करता है। तो सपोज़ यहाँ पर ये इस तरीके से अलाइनमेंट है हमारे पास, ये नॉर्थ डायरेक्शन का है। तो यहाँ पर ये जो हमारा एटम रहेगा जो भी, तो ये अगर इसी डायरेक्शन में हमको शो कर रहा है, मतलब ये नॉर्थ आएगी इसकी और ये साउथ आएगी, तो ये होता है यहाँ पर अल्फ़ा स्पिन। और अगर सेम वहीं ये इसके एंटी अपोजिट जाए, अगर ये जो एटम है ये डायरेक्शन उधर ऊपर नाइट्रोजन नॉर्थ डायरेक्शन शो करे, तो ये होता है हमारा बीटा स्पिन। तो ये हुआ अल्फ़ा स्पिन और ये हुआ बीटा स्पिन। और ये कब होता है, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अप्लाई किया जाता है, मतलब एक एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत होती है, तब वो एंटी डायरेक्शन में हमें मिलता है। अब एनएमआर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो एनएमआर में हमारे पास एक मैग्नेट तो होता ही है, उसके बाद एनएमआर का प्रोब होता है, कंसोल होता है। कंसोल में हमारे पास 3 चीज़ होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर, डिटेक्टर और तीसरा एम्पलीफायर। रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर, डिटेक्टर और एम्पलीफायर, और साथ में इसमें कंप्यूटर का जो भी सॉफ्टवेयर रहता है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब तब भी हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जो मैग्नेट है वो अलाइन होता है उसी डायरेक्शन में। सपोज़ ये एक मैग्नेट है, इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ, और एक ये मैग्नेट है, इसकी डायरेक्शन है इधर नॉर्थ साउथ। तो अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये इसी की तरह अलाइन करने की कोशिश करेगा अपने आप को। और इसका जो हमें ग्राफ मिलता है वो किस तरीके से मिलता है, तो अगर सपोज़ ये हमारा ग्राफ है और इधर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कुछ इस तरीके का ग्राफ है, हाँ, ये सपोज़ यहाँ हमारा ए सेक्शन है, बी, तो यहाँ पर इस मतलब यहाँ एनर्जी ज़्यादा रहेगी, हाई एनर्जी, और इधर लो एनर्जी रहेगी, लोअर एनर्जी। साथ में इसको डाउन फील्ड कहते हैं, इसको अप फील्ड कहेंगे। और ये डी शील्डेड और शील्डेड का कंसेप्ट भी इसमें आता है। डी शील्डेड और शील्डेड मतलब कि कोई भी एटम है सपोज़, तो उसको किसी चार्ज से मतलब इलेक्ट्रॉन से शील्ड करना, तो ये शील्डिंग। और डी शील्डिंग मतलब उसका कोई भी कवरिंग नहीं है। तो इस तरीके से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। थैंक यू।